जिस तरह कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब और उत्तराखंड के उम्मीदवारों से कस्में खिलाई, हलफनामा लिया कि वे पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक वैसा ही शिवसेना कर रही है। शिवसेना के संगठन पर मंडराते खतरे को देखकर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों से वफादारी का हलफनामा मांगा है। पार्टी पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर उप शाखा प्रमुखों से शुरू होने वाली सभी पदाधिकारियों को अगले 2 दिनों में वफादारी का शपथ पत्र पार्टी मुख्यालय पर जमा करवाना है। शिंदे गुट के संगठन पर कोई दावा करने से रोकने के लिए पार्टी यह हलफनामा इकट्ठा करने में जुटी है। माना जा रहा है कि उद्धव और शिंदे खेमे के बीच शिवसेना पर दावेदारी को लेकर अगर कोई कानूनी जंग छिड़ती है तो यह हलफनामा एक समाधान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। शिवसेना ने वफादारी के हलफनामे का ड्राफ्ट पेश किया है। इसमें शिव सैनिकों को पार्टी के संविधान, बाला साहब ठाकरे और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया है। मसौदे में लिखा है कि मुझे शिवसेना पार्टी के संविधान में पूर्ण निष्ठा और विश्वास है। इसके साथ ही आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के निर्धारित आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अटूट श्रद्धा है। ड्राफ्ट में आगे लिखा है कि मुझे शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और मैंने उन्हें बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। मैं उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त करता हूं और इस निष्ठा की पुष्टि करता हूं और गवाही देता हूं कि उनके नेतृत्व में मैं हमेशा शिवसेना के संविधान में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करूंगा। मुंबई के पश्चिमी उपनगर में काम करने वाले पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि उप शाखा प्रमुख शाखा प्रमुखों को और उप विभाग प्रमुखों के अंडर काम करते हैं और इन दोनों के हेड विभाग प्रमुख होते हैं। सभी पार्टी पदाधिकारी अपने अपने शपथ पत्र को विभाग प्रमुखों को सौंपेंगे और विभाग प्रमुख इसे सेना भवन में पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने अब तक 100 हलफनामे जुटा लिए हैं। मुंबई में शिवसेना की लगभग 227 शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में कम से कम 2 उप शाखा प्रमुख और 1 शाखा प्रमुख है। प्रदेश भर में एक समान संगठनात्मक संरचना स्थापित की गई है। शिवसेना नेताओं ने बताया कि पार्टी ने यह कदम शिंदे के संगठन पर कब्जे को रोकने के लिए उठाया है। अगर उनका खेमा चुनाव आयोग के पास पार्टी संगठन पर आधिकारिक दावा करने के लिए याचिका दायर करता है तो यह हलफनामा काम आएंगे। शिवसेना के पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक निर्धारित प्रतिशत वोट पाना भी शामिल है। शिंदे का खेमा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे साफ है कि वे जल्द ही सेना के मुख्य संगठन जो कि शाखा नेटवर्क है को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना अन्य दलों की तरह नहीं है, यह पहले एक संगठन और फिर एक पक्ष पार्टी है। सेना की असली संपत्ति उसका जमीनी नेटवर्क है। सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क मुंबई में है और इसे अन्य शहरों में दोहराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।